जय बिहार, जय चंपारण, जय विद्यार्थी। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। बच्चे गौर करो, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। चलिए एक बार बोल दीजिए, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। सब ठीक है? सब कुछ ठीक है? हो चलो, सब कुछ ठीक है। चलिए देख रहे हैं आप लोग। चलिए सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। कल हम पढ़ाए थे द अर्थ, और अब याद होगा द अर्थ में 3 पात्र थे। पिता का नाम था जॉनसन, एक बार समझ लीजिए बच्चे। और हम देख रहे हैं कि बहुत बच्चे, हम पहले अगर डीपी को भेज रहे हैं आपके ऐप्स में, तो देख रहे हैं बहुत बच्चे उसको देखने गए हैं वीडियो को। इसलिए आज से थोड़ा बदल देंगे, शाम को हम ऐप्स में डीपी भेजेंगे और दिन में आपको देखना है इस टॉपिक को, वीडियो में देखना है, तब भेजेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। केवल छापने से कुछ नहीं होता है। द अर्थ जो है, इसमें 3 पात्र हैं। पिताजी हैं जॉनसन हैं, उनके बेटा का नाम है बेंजी है, और बेंजी की पत्नी का नाम फ्लोरेंस है। बच्चे गौर करो, जॉनसन एक किसान है, दूसरे से खेती कर जमीन लेकर खेती करता है, और वह व्यक्ति है जिस जमीन लेता है सेंटर से 4 एकड़ जमीन लेता है, खेती करता है। लेकिन उनका जो बेटा है बेंजी, वो मंद बुद्धि का है, डल है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। स्कूल में एडमिशन करवाया था, 14 साल में स्कूल छोड़ देता है। डॉक्टर के पास ले आता है, डॉक्टर बोलता है पढ़ने में तेज नहीं है, इसको पढ़ाई के अलावा कोई दूसरे काम करवाइए, कोई बिजनेस करवाइए। और कुछ पैसा देकर बिजनेस करवाता है जॉनसन अपने बेटे से, और कुछ मुर्गियों खरीद लेता है, और उसको मन लगने लगता है मुर्गी का व्यापार करने में, और एक दिन धनी व्यापारी बन जाता है। और कहानी मैंने कल बताया था अपने डीपली। और लेकिन जब पैसा उसके पास चलाता है तो उसको थोड़ा व्यवहार बदल जाता है। अब वो मंद बुद्धि का नहीं, बहुत चतुर बन जाता है, और वह एक लड़की से शादी करता है जिसका नाम था फ्लोरेंस। पत्नी, माँ बाप नहीं चाहते थे कि फ्लोरेंस से शादी करे, क्योंकि उसका बुरा आंख था, लेकिन वह उससे शादी कर लेता है। और पत्नी जब आती है तो पति जो है पत्नी के पल्लू में बंध जाते हैं और बको देहाना हो जाते हैं, और वो पत्नी उसको कान भरती है कि माँ बाप आपके अपने नहीं हैं। अपने तो हैं, लेकिन वो आपका अच्छा व्यवहार नहीं है उन लोग का, लेकिन दोनों को वो घर से निकाल देता है। कहानी यही है। और मैंने पढ़ाने के पहले बताया भी था कोई डायलॉग, नींद अपनी भुला के सुलाया तुमको, आंसू अपनी गिरा के हंसाया तुमको, दर्द का मेरा देना उनको जिस माँ बाप ने बनाया तुमको। और हम शुरू कर रहे हैं बच्चे, लाइन में आ जाओ, लाइन में आ जाओ बच्चे, लाइन में आ जाओ, लाइन में आ जाओ बच्चे, लाइन में आ जाओ। आइए आइए आइए। चलिए अब आप सबको बताना है। हम देख रहे हैं आप लोग का मैसेज देख रहे हैं बच्चे। कौन हो रहा है? चलो, ऑल इज वेल। आयुष, मेरी क्लास में रोना नहीं है, ऑल इज वेल बोलो। चलो, द अर्थ ऑब्जेक्टिव अब आपको बताना है। द अर्थ इज ए स्टोरी, ड्रामा, पोएम या एसे। बच्चे गौर करो। अब आपको मैसेज कमेंट नहीं, प्लीज हम बोलते हैं मैसेज आपको पता ही करो, पढ़ना है सही करो। ओ कहानी सुनकर हो रहा है, सॉरी आयुष यादव कहानी सुनकर हो रहा है। वो कल और कहानी बताया था, देखना। तो अर्थ कैसा है? स्टोरी है, ड्रामा है, पोएम है, एसे है। बच्चे गौर करो। तो कैसा है? स्टोरी। बच्चे गौर करना है, स्टोरी है। चलो, बेंजी टोल्ड हिज, बच्चे गौर करना, बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द। बेंजी ने माता पिता को बोला कहां पर खाना खाने के लिए? रूम में, बेडरूम में कि किचन में? बच्चे बताओ। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे? किचन में बोला, किचन में बोला बच्चे। मतलब कहने का मतलब है नौकर की तरह उनके बिहेव करता था। जैसे नौकर को रखा जाता है वैसा ही माता पिता को रखता था, जब उसके पास पैसा हो गया था। चलो, बेंजी लेफ्ट इज ऑन द पेवमेंट फुटपाथ। देखिए, फुटपाथ पर किसको छोड़ दिया? बेंजी ने फुटपाथ पर किसको छोड़ दिया? बच्चे गौर करो, बेंजी ने फुटपाथ पर किसको छोड़ दिया? बेंजी ने फुटपाथ पर किसको छोड़ दिया? आप लोग को जवाब देना है बच्चे। लाइन में आ जाओ, लाइन में आ जाओ, लाइन में आओगे रटना नहीं पड़ेगा। और आज से शाम को हम भेजेंगे डीपी, और क्योंकि आप लोग नहीं पढ़ते इसलिए हम इसको पहले दे रहे हैं कि आप लोग पढ़ें इसको।
बेंजी ने अपने माता किसको भेज दिया फुटपाथ पर, अंकल को, आंट को, सन को कि पेरेंट्स को? बच्चे बताओ। पेरेंट्स, पेरेंट्स होगा इसमें, पेरेंट्स होगा बच्चे, पेरेंट्स होगा। बेंजी मूव्ड इनटू द हाउस एट द एज ऑफ, बेंजी ने नए घर में प्रवेश किया किस उम्र में? किस उम्र में नए घर में प्रवेश किया? 20, 30, 40 और 50। बच्चे बताओ इसके आंसर, आंसर बताइए। आप लोग देख रहे हैं, आप लोग को देख रहे हैं? आयुष बाबू, चलो राहुल कुमार, चलो 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 वो 40, ठीक है, बहुत बढ़िया। सोनू गुप्ता, रोहन झा, आनंद पांडे, अभय कुमार, चलो सबको देख रहे हैं, मिथिलेश कुमार, राजकुमार, चलिए चलिए 40 सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जुड़ जाओ, जुड़ जाओ, जुड़ोगे जितने जुड़ोगे उतना फायदा होगा तुम सबको, बिना रटे हुए तुमको याद हो जाएगा। बच्चे जुड़ जाओ, बच्चे जुड़ जाओ, जितने जुड़ोगे तुमको फायदा इसमें होगा। बच्चे आप जुड़ जाइए, इसमें आइए, जुड़ जाइए, जुड़ जाइए, जुड़ जाइए, देख रहे हैं आप लोग को बच्चे। चलिए आगे बढ़े। बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ, बच्चे बताओ, बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ 12, 11, 15 और 14। बच्चे बताइए आप लोग, बेंजी ने स्कूल छोड़ दिया किस उम्र में? बच्चे बताओ, बच्चे बताओ आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, जो कल क्लास किए थे उसको जरूर याद होगा। अभी भी मैंने बोला है, आप ध्यान दिए होंगे। बेंजी ने स्कूल छोड़ दिया किस उम्र में? बेंजी ने स्कूल छोड़ा किस उम्र में? बच्चे बताओ इसका आंसर। 14 होगा, 14 होगा, आंसर डी होगा, 14। चलो हम देख भी रहे हैं, आप लोग का हम कमेंट भी देख रहे हैं। बच्चे जुड़ जाओ, इसमें जुड़ जाओ, जितने जुड़ोगे तुमको फायदा होगा। बच्चे जुड़ जाओ, जुड़ जाओ बच्चे, मेरे मिट्टी के शेर दिलेर, उठ जाओ, उठ जाओ, आ जाओ। चलो, हु वाज द रियल ओनर ऑफ लैंड? उस लैंड के वास्तविक मालिक कौन थे? फ्लोरेंस था, बेंजी था, जॉनसन था या सैंडर था? बच्चे गौर करो, बताइए। आप लोग आंसर देख रहे हैं? आप लोग चलिए, आप लोग का देख रहे हैं। चंदन यादव, मंटू कुमार सिंह, चलो अनंत पांडे, कैमुद्दीन आलम, गुड्डू कुमार, राजन, सुमित कुमार, सबको देख रहे हैं बच्चे, जुड़ जाओ। जमीन का वास्तविक मालिक कौन था? सेंडर था बच्चे, सेंडर था, सेंडर था, मैंने कल बताया था। आप लोग को कमेंट कौन देख रहा है? देखिए यहां पर, बेंजी वाज सन ऑफ, बेंजी किसका बेटा था? सेंडर का था, जॉनसन का था, फ्लोरिडा का था, एची बेट्स का था। बेंजी किसका बेटा था? बेंजी किसका बेटा था? तो सेंडर का था, जॉनसन का था, फ्लोरिडा का था, एची बेट्स का था। तो याद रखना जॉनसन का था। बच्चे देख रहे हैं, जुड़ जाओ, जुड़ जाओ, कम से कम लैपटॉप में आ जाओ बच्चे, जुड़ जाओ। 95 से काम नहीं चलेगा, कम से कम 500 लाइन में आ गए बच्चे, कम से कम लाइन में 500 500 500 500। चलो बोल दिए। जॉनसन वाज पुअर फार्मर एंड डैश, जॉनसन वाज पुअर फार्मर एंड डैश। जॉनसन एक पुअर फार्मर था, टीचर था कि प्रीचर था, फॉलोअर था, डॉक्टर था। बच्चे तो मैंने बोला था फार्मर के साथ साथ प्रीचर भी था। क्या था जी? प्रीचर था। प्रीचर का मतलब उपदेश देने वाला, उपदेशक। बच्चे गौर से सुनो, प्रीचर का मतलब उपदेश देने वाला, उपदेश देने वाला। कोई खड़ा है देखो तो गेट पर, उपदेश देने वाला, उपदेश देने वाला। चलो कैमरा से देखते रहते हैं, यहां से नीचे कौन है? चलो, बेंजीज पेरेंट्स गेव हिम ए पासबुक व्हेन ही वाज डैश इयर्स ओल्ड। बेंजी के माता पिता ने उसको पासबुक दिया जब वो कितना साल का हो गया? 20, 21, 22, 23। बच्चे बताइए आप लोग इसका आंसर, इसका आंसर बताइए। 20, 21, 22, 23। बच्चे गौर करो, मैंने कल पढ़ाया था पासबुक किस उम्र में दिया? बहुत बढ़िया, 21। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या आराम, बहुत बढ़िया, सही है, बहुत बढ़िया।
इसका हो गया आपका 21 साल, 21। Who suggested that babies should be allowed to keep hens? किसने सलाह दिया, सुझाव दिया कि अब बेंजी को, मुर्गियों को पालना चाहिए, पढ़ाई नहीं करना चाहिए, मुर्गी पालना चाहिए? किसने सुझाव दिया था? किसने सुझाव दिया था? टीचर ने, प्रीचर ने, डॉक्टर ने कि जॉनसन ने? टीचर ने, प्रीचर ने, डॉक्टर ने कि जॉनसन ने? किसने सुझाव दिया था बच्चे? तो डॉक्टर ने सुझाव दिया था। बच्चे गौर करना, डॉक्टर ने सुझाव दिया था। डॉक्टर ने सुझाव दिया था। 98 से काम नहीं चलने वाला है, टॉप चार्ट में 98 है, कम से कम 500 चाहिए। आप 500 आओगे तो हमको लगेगा तुम लोग सही हो, नहीं तो हमको लगेगा तुम लोग खा के सोते हो घर पर। सोना नहीं है, जाग जाओ बच्चे। बेंजी परचेज लैंड फ्रॉम, बेंजी ने जमीन को खरीदा था किससे? सेंडर से कि डॉक्टर से कि फ्लोरिडा से कि फ्लोरेंस से? बेंजी ने जमीन खरीद लिया। किससे खरीदा था? मैंने बताया था, पिता ने जमीन को गिरवी रखा, पिता ने जमीन को लिया था कर्जा पर सेंडर से, और वही जमीन बेटे ने बाप की खुशी के लिए खरीद लिया था। और किससे खरीदा था? सेंडर से खरीदा था। बच्चे गौर करो, सेंडर से खरीदा था। मैंने छोटा कर दिया बोर्ड को, कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत? चलो नेक्स्ट, बेंजी वांटेड टू मैरी, बेंजी वांटेड टू मैरी। बच्चे गौर करो, बेंजी वांटेड टू मैरी, बेंजी चाहता था, बेंजी चाहता था। बच्चे गौर करो, बेंजी चाहता था, देख रहे हैं बच्चे, बेंजी चाहता था शादी करना। किससे? वर्ड मीनिंग देख लेना बच्चे, फ्लोरेंस से शादी करना चाहता था। फ्लोरेंस का स्पेलिंग बताओ, कौन बताएगा इसके आंसर? ए नंबर गलती है बच्चे, सोच के बताओ, सोच के बताओ, हम देख रहे हैं आप लोग को। चलिए गलती बता रहे हैं बच्चे, बच्चे गलती बता रहे हो, सही बताओ, सही बताइए आप लोग। बहुत बढ़िया, बी नंबर होगा इसका, बी नंबर होगा, 12 का बी होगा। जॉनसन हैड लैंड, जॉनसन के पास कितना जमीन था? 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़। बच्चे बताओ, तो इसके पास 4 एकड़ जमीन था, 4 एकड़ जमीन था बच्चे, 4 एकड़, 4 एकड़। बेंजी शुड अलाउ टू कीप, बेंजी को अनुमति दिया गया कौन चीज पालने के लिए? कौन चीज पालने के लिए दिया गया? गोल, डॉग, हेन, काउ। क्या पालने के लिए दिया गया बच्चे? हेन्स, मुर्गी को दिया गया पालने के लिए, मुर्गी को दिया गया पालने के लिए। बेंजी को अलाउ किया गया मुर्गी पालने के लिए। मैं देख रहा हूँ कमेंट आप लोग का, बच्चे गौर से आ जाओ, लाइव में आ जाओ बच्चे। पेरेंट्स डिड नॉट लाइक फ्लोरेंस ड्यू टू हिज आईज, माता पिता पसंद नहीं करते थे फ्लोरेंस को क्योंकि उसका आंख किस कलर का था? मैंने कल बताया था, ग्रे था, ब्लू था, ब्लैक था, ग्रे था कि रेड था? ग्रे था, ग्रे कलर का था। बच्चे गौर करो, ग्रे था, ग्रे था, बच्चे गौर करो, ग्रे था। हु केप्ट हेन्स, हु केप्ट हेन्स, मुर्गी को कौन पाला? मुर्गी को कौन पाला? मुर्गी को कौन पाला? बच्चे गौर करो, मुर्गी को कौन पाला? फ्लोरेंस ने पाला, बेंजी ने पाला, जॉनसन ने पाला कि नन? तो इसमें जॉनसन नहीं होगा, बेंजी होगा बच्चे, बेंजी होगा, बेंजी होगा। हम देख रहे हैं आप लोग का कमेंट भी देख रहे हैं बच्चे। 103 से काम नहीं चलेगा, जुड़ जाओ बच्चे। Who was dull and unintelligent, बुद्धिमान का इंटेलिजेंट होता है, अनइंटेलिजेंट का इंटेलिजेंट का मतलब होता है भोजपुरी में समझते बोका। मंद बुद्धि का कौन था और बुद्धिमान कौन नहीं था? फ्लोरेंस, बेंजी, जॉनसन, सैंडर्स। कौन बुद्धिमान नहीं था? फ्लोरेंस, बेंजी, जॉनसन या सैंडर्स? बच्चे आप बताइए। बेंजी नहीं था भाई, बताए थे आप लोग को। चलिए बेंजी। Who sold eggs, अंडा को कौन बेचा? बच्चे संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, और जो अंडे खाए कोरोना का भगाए, कोरोना को भगाए, अंडे खाए। लेकिन शाकाहारी आदमी अंडा नहीं खाना है, सोयाबीन खाना है बच्चे।
जो शाकाहारी होगा अंडा नहीं सोयाबीन खाओ। चलो, अंडा कौन बेचा? फ्लोरेंस बेचा, बेंजी बेचा, जॉनसन बेचा, सैंडर्स बेचा। हम देख रहे हैं कमेंट्स आप लोग का 95 फिर आ गया। बच्चे पढ़ो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जुड़ जाओ मेरे मिट्टी के से जुड़ जाओ। कौन था? किसने अंडा बेचा? तो बेंजी ने बेचा बच्चे, बेंजी ने बेचा। हाउ मच मनी इन हिज पासबुक, उसके पासबुक में कितना पैसा था? उसके पासबुक में कितना पैसा था बच्चे? तो 130 पाउंड था, 200 पाउंड था, 220 पाउंड था, 230, यही आंसर होगा। 230 पाउंड था उसके पासबुक में, 230 पाउंड था उसके पासबुक में। मैं आप लोग का कमेंट देखने के लिए थोड़ा सा लालायित रहता हूँ। देखिए याद है। चलो, एट फर्स्ट बेंजी केप्ट, बेंजी ने शुरुआत में कितना पाला था मुर्गी को? 2 डजन, 4 डजन, 5 डजन, 10 और a डजन हेन्स, 10 और a डजन हेन्स, 10 और a डजन हेन्स, यही आंसर होगा। 10 और a डजन हेन्स होगा बच्चे। द डॉक्टर एडवाइस द पेरेंट्स गिव टू बेंजी, डॉक्टर ने एडवाइस किया माता पिता को टू गिव टू बेंजी, बेंजी को कौन चीज देने के लिए? मेडिसिन, टॉयज, सम वर्क्स, कुछ काम देने के लिए। काम करेगा उसका दिमाग तेज होगा बच्चे, काम करेगा उसका दिमाग तेज होगा। बच्चे जुड़ जाओ, बच्चे लाइव में आ जाओ, लाइव में आ जाओ बच्चे, जुड़ जाइए बच्चे, मेरे मिट्टी के से जुड़ जाओ, जुड़ जाओ। चलो चलिए, जॉनसन सन हुआ, जॉनसन का बेटा क्या था? इंसेन था, ब्लाइंड था, लेम था या सिंपल था? तो सिंपल था बच्चे, सिंपल था, सिंपल था बच्चे, जुड़ जाओ। ये तो ऑब्जेक्टिव था और शॉर्ट क्वेश्चन होने जा रहा है। एक एक चीज सुनिएगा और पीडीएफ में रात को भेजेंगे, अभी नहीं भेजेंगे, तुम लोग पढ़ते नहीं हो। अभी भेज देते हैं तो कोई वीडियो नहीं देखता है, इसको जब तक नहीं देखोगे समझ में जानी है। एकदम सिंपल लैंग्वेज दी है, सिंपल लैंग्वेज है बच्चे। हु वाज फ्लोरेंस, फ्लोरेंस कौन थी? तो फ्लोरेंस वाज वाइफ ऑफ बेंजी, फ्लोरेंस पत्नी थी बेंजी की। सी वाज नॉट ब्यूटीफुल बाय फेस, देखो एकदम सिंपल लैंग्वेज दी है। वह चेहरे में खूबसूरत नहीं थी। हर कंडक्ट वाज नॉट सो गुड, उसका आचरण बढ़िया नहीं था। एंड सी हैड ग्रे आईज, और उसके पास बुरा आंख था, बुरी आंखों वाली औरत थी जिसका नाम फ्लोरेंस था, चेहरे में सुंदर नहीं थी। चलो, Why did बेंजी want to marry फ्लोरेंस, क्यों चाहता था बेंजी शादी करना, उससे शादी करना क्यों चाहता था? बच्चे सुनिएगा, हम सिंपल लैंग्वेज में। बेंजी वांटेड टू मैरी फ्लोरेंस, बेंजी चाहता था शादी करना फ्लोरेंस से, बिकॉज ही नीडेड ए वुमन, उसको एक ऐसी औरत की जरूरत थी। नीड का मतलब जरूरत का है, उसको एक ऐसी औरत की जरूरत थी who could help him in poultry farming, जो उसके पोल्ट्री फार्म को संभालने में मदद करे, जो उसके पोल्ट्री फार्म को चलाने में, संभालने में, पालन पोषण करने में मदद करे। ऐसी औरत की चाह थी और वह सब खूबी किसमें देखता था? फ्लोरेंस में, क्योंकि वह उसी पोल्ट्री फार्म में काम करती थी। Who had Johnson rented their land from, कौन था जो उसने जॉनसन को रेंट दिया था जमीन का? जॉनसन है रेंटेड देयर लैंड फ्रॉम सैंडर, सैंडर से लिया था फॉर 40 इयर्स, 40 साल के लिए जमीन को लीज पर लिया था, 40 साल के लिए जमीन को लीज पर लिया था। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। हु इज ए टेनेंट फार्मर, एक फार्मर कौन था? तो जॉनसन इज ए टेनेंट फार्मर बिकॉज ही हैज नो लैंड टू ग्रो, क्योंकि उसके पास बहुत सारा जमीन नहीं था जोतने के लिए, और उसने इसी कारण से जमीन को भाड़ा पर लिया था, सेंडर से लिया था। Why did बेंजी अंडरस्टैंड अबाउट द बिजनेस ऑफ हेन्स, क्यों बेंजी जो है अपने बिजनेस से संतुष्ट था? यस, बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ हेन्स, अपने मुर्गी के व्यापार से संतुष्ट था, बिकॉज ही वाज इंटरेस्टेड टू कीप हेन्स, मुर्गियों को पालने में उसको रुचि था। एंड सोल्ड एग्स, और अंडों को बाजार में बेचता था, यह उसका इच्छा था, और इस कारण से पैसा भी आता था। जब पैसा आता था तो उसको मन लगता था उसमें।
जैसे आप लोग भी ऑनलाइन में कुछ ना कुछ भेज रहे हैं तो मन लग रहा है, और शायद बच्चे जो भेज रहे हैं उसको फायदा ही होगा, घाटा नहीं होगा बच्चे को। Why did Benji want to do with money? बेंजी ने पैसा से क्या किया? बेंजी वांटेड, क्या पैसा से क्या करना चाहता था? चलो, बेंजी वांटेड, बेंजी चाहता था टू परचेज फ्रॉम 4 एकड़ लैंड, 4 एकड़ जमीन खरीदना चाहा, एंड वांटेड टू बिल्ड ए बिग पोल्ट्री फार्म, और एक बड़ा पोल्ट्री फार्म बनवाना चाहता था। ही वांटेड टू बिल्ड ए बिग एंड ब्यूटीफुल हाउस, और चाहता था एक बड़ा और खूबसूरत घर हो रहने के लिए। हर आदमी की इच्छा यही होती है कि बिजनेस जो करते हैं बिजनेस एक बढ़िया हो जाए, और एक अच्छा घर हो जाए, और एक अच्छी पत्नी हो जाए, और कुछ बच्चे भी हो जाए। कुछ बच्चा नहीं, एक बच्चा। Why did the doctor advise Benji parents to ensure his mental growth? क्या डॉक्टर ने सलाह दिया बेंजी के माता पिता को टू इंश्योर हिज मेंटल ग्रोथ, उसके मानसिक जो ग्रोथ बढ़ोतरी करने के लिए? द डॉक्टर एडवाइज हिज पेरेंट्स टू गिव हिम समथिंग टू डू, कुछ देने के लिए, टू सम ऑक्यूपेशन व्हिच वुड हेल्प हिज डेवलपमेंट। डॉक्टर ने बोला पढ़ाई तो कर नहीं सकता है, कुछ ऐसा व्यवसाय करा दीजिए जिससे कि यह अपने मानसिक विकास को तरक्की कर सके। हाउ डिड बेंजी पेरेंट्स फील? बेंजी के माता पिता ने क्या महसूस किया, कैसे महसूस किया? व्हेन ही साइलेंटली पुट द पासबुक इन हिज पॉकेट, तो अपने पासबुक को पॉकेट से निकाल कर बेंजी को दिया तो क्या महसूस किया? देखिए, हर माँ बाप की इच्छा होती है कि वो अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सके, बस उनका एक ही इच्छा होता है कि बुढ़ापा में बच्चे भी उनको एक अच्छा सही सलीका से बात करें और उनका व्यवहार अच्छा हो, और यही व्यवहार बेंजी में शायद नहीं था। बेंजीज पेरेंट्स फेल्ट वेरी बैड, बहुत बुरा महसूस किए व्हेन ही साइलेंटली पुट द पासबुक इन हिज पॉकेट। दे एक्सपेक्टेड बेंजी टू थैंक देम फॉर द गिफ्ट। उनको इच्छा थी, उनकी चाह थी कि जब हम पासबुक देंगे, जब मेरा बेटा 21 साल का होगा तो बहुत खुश हो जाएगा और हमको थैंक्स धन्यवाद देगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। यही चीज है, बच्चे जुड़ जाए। अब इसका लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा नहीं बताइए नहीं, लॉन्ग बड़ा होता है, सब याद नहीं करना होगा, पढ़ाएंगे सब याद करवाएंगे। एक राइट ए मेन समरी ऑफ दिस पोएम। द अर्थ इज एन इमोशनली प्रोज, एक भावनात्मक प्रोज है, रिटन बाय एच.ई. बेट्स, सिंपल एंड हेनरी अर्लियस बेट्स लिखा, ही बिलोंग्स टू इंग्लैंड के हैं। इन दिस प्रोज ही टेल्स अबाउट क्लोज रिलेशन बिटवीन फादर एंड सन। एक इस प्रोज में बतलाते हैं एक मधुर रिश्ता बाप और बेटे के बीच। द नेम ऑफ फादर वाज जॉनसन, प्रकाश करना है। द नेम ऑफ फादर वाज जॉनसन, पिता का नाम जॉनसन था, एंड सन नेम वाज बेंजी, और बेटे का नाम बेंजी था। जॉनसन वाज ए पुअर फार्मर, जॉनसन एक गरीब किसान था, एंड प्रीचर, उपदेशक था। ही वर्क हार्ड इन द फील्ड, खेत में काम करता था मेहनत से। ही रेंटेड लैंड फ्रॉम सेंडर, सेंडर से जमीन धार लिया था। His son Benji was dull and abnormal, उसका बेटा जो था मंद बुद्धि का था। One day Johnson got his son consulted by a doctor, एक दिन जॉनसन ने अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले जाकर सलाह लेने के लिए डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर एडवाइज टू इन्वॉल्व बेंजी इन सम बिजनेस, और डॉक्टर ने बोला पढ़ने में तेज नहीं है, इसको कोई बिजनेस में इसको इन्वॉल्व कराया जाए, इसको इन्वॉल्व का सही अर्थ का व्यस्त हो। So Johnson gave some money to start business of hens, उसको पैसा दे दिया कुछ मुर्गी खरीदने के लिए। In this way, इस प्रकार बेंजी became a rich trader of hens, इस प्रकार मुर्गी से अंडा प्राप्त किया, अंडा से बाजार में बेचा, पैसा आया, फिर मुर्गी खरीदा और एक पोल्ट्री फार्म बनाया और एक धनी व्यापारी बन गया वहाँ। आफ्टर वार्ड्स, इसके बाद he married with Florence, उसने शादी कर लिया फ्लोरेंस से, विदाउट परमिशन फ्रॉम पेरेंट्स, बिना माता पिता की इच्छा की अनुमति के शादी कर लिया। His wife convinced to leave his father and mother, और उसके बाद उसकी पत्नी ने उसके कान को भरने लगा, इस माँ बाप को छोड़ दो, बाहर निकाल दो, कबाब में हड्डी है। नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगला मॉर्निंग में बेंजी टुक हिज पेरेंट्स टू सिटी, सिटी से बाहर ले गया, एंड लेफ्ट देयर, और वहां छोड़ दिया, अजनबी शहर में उसको छोड़ दिया। दिस इज ए मेन समरी, यही इसका मुख्य सारांश है। आप बताओ, आप लोग बताइए बच्चे, बच्चे बताओ क्या ये सही किया?
क्या सही किया? एक शपथ आप लोग के लिए है, क्लास कितने टाइम में समाप्त होगा, जितना दिन इसमें लगता है, मेरा टाइम आपको मालूम है शायद। 23 सितंबर को मेरा क्लास खत्म होगा, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। 23 सितंबर को मेरा क्लास ऑफलाइन या ऑनलाइन समाप्त होता है। 23 सितंबर 23 सितंबर को मेरा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों समाप्त होगा। हाँ, ये वो नालायक नहीं था, बहुत नालायक था, क्योंकि जो व्यक्ति अपने माँ बाप को छोड़ते हैं वो जीता जाता जागता एक दाना होता है। एक फिल्म आया था, जैसी करनी वैसी बढ़नी। कभी माँ बाप को नेगलेक्ट नहीं कीजिए, और दुख हो या सुख हो अपने साथ रखिए। अगर दो रोटी हो तो उसका एक अधिकार उनका ही बनता है। और प्लीज मैं यही बताना चाहता हूँ, बच्चे यही बताना चाहते हैं, ऑल इज वेल। और ऑल इज वेल में माँ बाप भी वेल, ऑल इज वेल रहे, यही हम सबकी इच्छा है। और भी कुछ सुनना हो तो बोलिएगा। और दूसरा बात है, अब एक दो प्रोज हो गया, अब इसके बाद अब एक टॉपिक ले चलेंगे ग्रामर का कल। दूसरा बात है, मैंने फर्स्ट ईयर का बैच 7 बजे शुरू कर दिया है। आप लोग सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं, जो बच्चे फर्स्ट ईयर वाले होंगे उनको शेयर कर दीजिएगा। 7 बजे शाम को फर्स्ट ईयर शुरू हो चुका है, और आज उन लोग का शुरू भी होगा। 2 दिन से चल रहा है बैच, 7 बजे शाम को। और जो बच्चे नया होंगे, ऑनलाइन में एडमिशन कराना चाहते हैं वो करा सकते हैं। मैंने कल भेज दिया था गूगल फोन या जो भी हो। और 2 तारीख तक 500 ही रुपये लग रहा है ऑनलाइन। और उसके बाद अगर बच्चे ऑफलाइन में आना चाहते हैं तो 1500 रुपये दे देंगे तो 2000 रुपये हो जाएगा। किताब एक सब कुछ मिलता है, उसमें जो मिलता है जो चीज़। और केवल ऑनलाइन चाहते हैं तो 500 रुपये में उसका ऑनलाइन हो जाएगा। 23 सितंबर तक चलेगा ऑनलाइन क्लास, 23 सितंबर तक ऑनलाइन क्लास चलेगा। और भी कुछ पूछना होगा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9162477567 पर आप मैसेज कर सकते हैं। बस, जय हिंद, जय बिहार, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल।